मलेशिया में भारतीय मूल की एक्ट्रेस लिसालिनी कनारन के साथ छेड़छाड़ हुई है। लिसालिनी के मुताबिक मंदिर के पुजारी ने पहले उन पर जल छिड़का। पुजारी ने कहा कि ये जल भारत से लाया गया पवित्र जल है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि जल छिड़कने के बाद पुजारी मुझे गलत तरीके से छूने लगा और आशीर्वाद के बहाने ब्लाउज में हाथ डाल दिया। इसके बाद एक्ट्रेस ने मंदिर प्रबंधन से शिकायत की, लेकिन तब तक पुजारी फरार हो चुका था। यूपी के देवरिया में ओवरटेक के विवाद में दारोगा के 32 वर्षीय बेटे रोहित की पीट कर हत्या कर दी गई और शव को गंडक नदी में फेंक दिया गया। गुरुवार को शव नदी से बरामद होते ही कोहराम मच गया। पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया है। इनके खिलाफ अपहरण कर हत्या का केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी। बरियापुर थाना क्षेत्र स्थित राउतपार निवासी जयप्रकाश दारोगा हैं और वर्तमान में वाराणसी में तैनात हैं। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया है। छांगुर बाबा और नसरीन 10 से 16 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में रहेंगे। पुलिस ने बताया कि एटीएस ने एनआईए कोर्ट से संपर्क करने के बाद छांगुर बाबा और नसरीन की कस्टडी ली है। बता दें कि पुलिस ने इन दोनों को 5 जुलाई को बलरामपुर के माधपुर गाँव से गिरफ्तार किया था। बिहार में चल रहे मतदाता सूची संशोधन विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, आयोग जो कर रहा वो उसका संवैधानिक दायित्व है, लेकिन आपको प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए थी। चुनाव से ठीक पहले ये नहीं होना चाहिए। नागरिकता का काम गृह मंत्रालय का है। आपकी इस कवायद का औचित्य नहीं। आपको अगर यही करना था तो देरी क्यों की? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आधार कैसे प्रमाण पत्र नहीं है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर 75 साल में रिटायर होने की बहस छेड़ दी है। इस बयान पर संजय राउत ने कहा, संघ प्रमुख यह संदेश पीएम मोदी को दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह आदि जैसे नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया, क्योंकि वह 75 साल के हो गए थे। अब देखते हैं कि क्या मोदी इसका पालन खुद भी करेंगे। बता दें, पीएम मोदी इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के पीडीए मोर्चा पर निशाना साधा। इटावा में प्रधान शंभू दयाल की हत्या के बाद उसके परिवार से मिलने पहुंची अपर्णा ने कहा, हत्या किसी की भी हो दुखद है। वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की हत्या की गई है, ये पीडीए वालों को देखना चाहिए। ऐसे तो पीडीए नहीं चलेगा। 2027 में सरकार बनना तो दूर, कुछ भी नहीं बनेगा। पीडीए वालों को इसका जवाब देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले और तख्ता पलट की आशंका पर राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, ब्राज़ील एक संप्रभु देश है और वह अपने लोकतांत्रिक संस्थानों या न्यायिक प्रक्रियाओं में बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। राष्ट्रपति ने टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर कहा कि ब्राज़ील अपने आर्थिक पारस्परिकता कानून के अनुसार निपटेगा। यूपी के औरैया में 3 बच्चों की हत्या करने वाली मां प्रियंका को जिला कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। महिला ने सेगुर नदी में 4 बच्चों को फेंक दिया था, जिनमें से 3 बच्चों की मौत हो गई थी। महिला के पति अवनीश कुमार की पहले ही मौत हो चुकी है। पति की मौत के बाद वह अपने जेठ आशीष कुमार के साथ रहती थी। जेठ ने 4 बच्चों का खर्चा उठाने से इनकार कर दिया था। इसी वजह से महिला ने बच्चों की हत्या कर दी थी। भोपाल के बाद अब इंदौर का एक अजीबोगरीब पुल चर्चा में है। ये पुल जेड आकार का है। इसमें 2-2 90 डिग्री के तीखे मोड़ हैं। कोई इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कह रहा है तो कोई ट्रैफिक का रोलर कोस्टर। जैसे ही ये ब्रिज चर्चा में आया, पीडब्ल्यूडी ने सफाई दी कि डिज़ाइन में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि ये ब्रिज रेलवे लाइन को पार करने के लिए बनाया जा रहा है और जगह की कमी के कारण ऐसी डिज़ाइन बनाई गई है। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन की 800 करोड़ी फिल्म AA22X-A6 की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिल्म में हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ को विलेन बनाने पर बात हो रही है। वहीं कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन फिल्म में डबल रोल करते दिखाई देंगे। बता दें कि इस फिल्म में VFX के लिए एक हॉलीवुड स्टूडियो को जोड़ा गया है, जो एवेंजर, स्पाइडरमैन और वंडर वुमन जैसी फ्रेंचाइजी में काम कर चुका है।